अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, जो कंप्यूटर का हमारा यूनिट स्टार्ट होने जा रहा है वो है चैप्टर नंबर, जो यूनिट है चैप्टर है वो चैप्टर नंबर हम 5 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 कौन सा है? मोर के टर्टल कमांड्स। मोर के टर्टल कमांड्स के बारे में आपने वैसे पहले भी प्रीवियस क्लास में भी आपने इसके बारे में रीड किया होगा, थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होगी। तो लेट्स मूव, हम फिर से इस टॉपिक को फर्दर डिटेल में स्टडी करेंगे। और आपका स्टूडेंट मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जो सेकेंड टर्म का सिलेबस स्टार्ट है वो इसी चैप्टर से स्टार्ट है, चैप्टर नंबर 5 से। अच्छा, चैप्टर नंबर 5 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसकी रीडिंग स्टार्ट करवाती हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, के टर्टल बेसिक क्या है? ये एक बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज है जो कि यूज़ होती है फिगर्स को ड्रॉ करने के लिए। कोई भी टेक्स्ट अगर आप टाइप करते हैं या फिर कोई भी आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। टर्टल आपके पास बेसिक, अगर हम कोई चीज़ रिटर्न फॉर्म में करते हैं तो फिर उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कोई भी हम पेन यूज़ करते हैं अगर हमने कुछ टाइप करना हो या कुछ लिखना हो। तो कंप्यूटर में हम बेसिक जो पेन यूज़ करते हैं, जो पेन आपको सिंपली स्क्रीन पे शो भी होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे टर्टल कहते हैं। वो जो हम यूज़ करते हैं कुछ भी, कोई भी चीज़ ड्रॉ करने के लिए। कॉमनली अगर हमने कुछ रिटर्न करना हो तो हम ऑब्वियसली पेन का यूज़ करते हैं। अगर कंप्यूटर की लैंग्वेज में कंप्यूटर पे अगर हमने कुछ राइट या टाइप करना हो तो जो पेन यूज़ होता है उसे हम क्या कहते हैं? टर्टल। चलिए लेट्स स्टार्ट रीडिंग एंड देन आई एम एक्सप्लेन यू द बेसिक इन्फॉर्मेशन। Before you learn more about KTurtle commands and operations, let us revise what you know or what you read about KTurtle in the previous lecture and the command that you already know. KTurtle is a simple computer language. This is the definition. Highlight it. Is a simple computer language used to draw figures, type text, and perform arithmetic calculations. Just as you use a pencil to draw and write in your notebook, KTurtle uses a pen for drawing. This pen is called Turtle. Basic KTurtle commands. अब इसकी जो बेसिक कमांड्स हैं उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। बेसिक कमांड्स कौन सी होती हैं? बाज़ औक़ात अगर आप कंप्यूटर पे आप देखो सिस्टम में, तो उसके ऊपर जो शॉर्ट वर्ड्स आप शॉर्ट कीज़ यूज़ करते हो, कमांड यूज़ करते हो, तो उसका मोस्टली हमें फुल नेम भी पता होना चाहिए कि वो बेसिक हमने लिखी किस लिए हैं, टाइप क्यों की हैं। जैसे कि आपके पास कुछ कमांड्स यहाँ पे गिवन है। FW का क्या मतलब है? फॉरवर्ड। FW क्या रिप्रेजेंट करता है? फॉरवर्ड को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद जो BW है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? बैकवर्ड। और शॉर्ट फॉर्म इसकी BW जो कमांड हम यूज़ करते हैं। TR जो है वो किस लिए यूज़ होता है? टर्न राइट, मीन्स के राइट की तरफ मूव करने के लिए। और TL जो यूज़ होता है वो किस लिए? टर्न लेफ़्ट। ये उसकी कमांड है TL की, इसका मतलब क्या है? टर्न लेफ़्ट। DIR इज़ यूज्ड फॉर डायरेक्शन। अच्छा स्टूडेंट, हम साथ में कमांड के साथ में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन भी रीड करते हैं और इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले जो हमने कमांड रीड की है वो है FW, जिसका क्या मतलब है? फॉरवर्ड। अब फॉरवर्ड की जो डिस्क्रिप्शन है वो हम इसको रीड आउट करते हैं। फॉरवर्ड की डिस्क्रिप्शन में, मूव्स द टर्टल फॉरवर्ड बाय द इनपुट नंबर ऑफ सिस्टम इन द डायरेक्शन इन विच द टर्टल हेड इज़ पॉइंटिंग। जो टर्टल का हेड होता है जिस डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा होता है, फॉरवर्ड का मतलब है इसको उस तरफ मूव करवाना। फॉरवर्ड मीन्स के आगे की तरफ मूव करवाना। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी देख लेते हैं। फॉरवर्ड 80 अगर हम सेलेक्ट करते हैं इसकी कमांड, तो इससे क्या होगा? मेक द टर्टल मूव 80 स्टेप्स फॉरवर्ड। अब टर्टल वो जो आपका पेन होगा ना, मीन्स के शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता रही हूँ कि जो हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में कंप्यूटर पे जो आपके पास शॉर्ट पेन की टाइप में बना हुआ नज़र आ रहा होता है। अगर हम फर्दर इसके कंप्यूटर लैब पे भी मैं आपको इसका फर्दर डिटेल में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको एक दफ़ा यहाँ से गो थ्रू करना चाहिए और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग यहाँ से होनी चाहिए।
तो वो जो आपके पास होगा जो टर्टल वो मूव करेगा 80 स्टेप्स फॉरवर्ड मीन्स के आगे की तरफ। और बैकवर्ड का क्या सीन है, बैकवर्ड के लिए क्या होगा कि वो अगर हम एग्जांपल मैं आपको इसके बता रही हूँ, अगर हम बैकवर्ड 100 सिलेक्ट करते हैं इसकी कमांड, तो बैकवर्ड 100 में क्या होगा 100 स्टेप्स जो है वो बैक की तरफ मूव करेगा। डिस्क्रिप्शन भी इसके रीड आउट कर लेते हैं। मूव द टर्टल बाय इनपुट नंबर ऑफ स्टेप्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू विच द टर्टल हेड इज़ पॉइंटिंग। अब इसमें क्या होगा, उसका हेड जहाँ पे पॉइंटिंग था वो आगे की तरफ, फॉरवर्ड में आगे की तरफ मूव करता है और बैकवर्ड में क्या करता है, पीछे की तरफ मूव करता है। नेक्स्ट थर्ड कमांड हमने पढ़ी थी TR मीन्स के टर्न राइट की तरफ मूव करना। सॉरी, राइट की तरफ हमारे पास किस स्टेप में मूव होता है, क्लॉकवाइज होता है राइट की तरफ। और देखें ना, अगर राइट की तरफ होता है, ये होता है ना राइट की तरफ, तो ये होता है क्लॉकवाइज। और अगर टर्न लेफ़्ट करें तो ये होता है लेफ़्ट की तरफ मीन्स के एंटी क्लॉकवाइज। अब राइट की तरफ है तो ये इसे हम कहेंगे क्लॉकवाइज। इसके डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं, टर्न्स द हेड ऑफ द टर्टल टू द राइट फॉर एग्जाम्पल क्लॉकवाइज हमें पता है कि जो इस डायरेक्शन में मूव करते हैं वो क्लॉकवाइज है। द डिग्री आर काउंटेड फ्रॉम द प्रीवियस पोजीशन ऑफ द टर्टल। सिमिलरली इसकी हम टर्न लेफ्ट कमांड के भी साथ में डिस्क्रिप्शन रीड आउट करते हैं। टर्न्स द हेड ऑफ द टर्टल टू द लेफ्ट एंड क्लॉकवाइज। अब ये हेड ऑफ द टर्टल को क्लॉकवाइज में मूव करता है और ये एंटी क्लॉकवाइज में मूव करता है। सिमिलरली इसकी अगर एग्जांपल पे फोकस करें तो टर्न्स द टर्टल राइट बाय 100, TR 100 कमांड हम यूज़ करें तो ये क्या होगा, इसकी प्रीवियस पोजीशन पे दोबारा से आ जाएगा। और अगर हम DL मीन्स के टर्न लेफ़्ट की बात करें तो टर्न्स द टर्टल लेफ़्ट बाय 100 डिग्री, तो 100 डिग्री जितनी कमांड हम यूज़ करेंगे ये उतनी ही क्या करेंगे, लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा। फर्दर हमने जो कमांड रीड की थी वो है DIR, जिसका मतलब है डायरेक्शन में हमने इसकी डिस्क्रिप्शन में देखते हैं, टर्न्स द टर्टल इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, द डिग्री आर काउंटेड फ्रॉम द सेंटर। डिग्री आर काउंटेड फ्रॉम द सेंटर मतलब कि सेंटर पॉइंट जहाँ पे मौजूद होता है उसकी पोजीशन वहाँ से क्या होती है, चेंज होती है। और वो किस पोजीशन में चेंज होती है, क्लॉकवाइज में। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। DIR 100 कमांड ऐड करेंगे तो टर्न्स द टर्टल राइट बाय 100 डिग्री फ्रॉम द सेंटर से 100 डिग्री आगे फर्दर क्लॉकवाइज में टर्न करेगा। तो स्टूडेंट्स जो आज हमने कमांड्स पढ़ी हैं वो है फॉरवर्ड आगे की तरफ मूव करना, बैकवर्ड उसको पीछे की तरफ मूव करना, टर्न राइट मीन्स के क्लॉकवाइज, टर्न लेफ्ट मीन्स के एंटी क्लॉकवाइज, और डायरेक्शन सेंटर से फॉरवर्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये 5 कमांड्स, इनके एग्जांपल्स और साथ में डिस्क्रिप्शन, इसको आपने अच्छे तरीके से रीड आउट भी करना है और इसको अंडरस्टैंड भी करना है, इसलिए कि जब हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, हम इजीली इसको कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।